लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले इंडियन एयरफोर्स का विमान कैसे हुआ क्रैश, 5 जवान शहीद। रक्षा मंत्री भावुक, एयरफोर्स करेगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। पर बार बार विमान हादसे क्यों? 5 महीने में 5 हादसों ने डराया। विमान हुए पुराने या रख रखाव में दिक्कत, सच क्या? इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32 जो कई टन सामान ले जाने में सक्षम है, वो असम के रौरिया एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया? उसमें सवार 5 जाबाज जवान कैसे शहीद हो गए? एक को पायलट को बड़ी मुश्किल से निकाला गया जो अस्पताल में भर्ती है, पर यह हुआ कैसे? जो जवान हवा में फंसे विमानों को भी सेफ लैंडिंग करवाने की कोशिश करते हैं, जिन जवानों का विमान टेक ऑफ से पहले कड़ी जांच से गुजरता है, उनके विमान में ऐसा क्या हुआ जो ये हादसा हुआ? इसे समझने के लिए इंडियन एयरफोर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा गया ये पोस्ट देखना होगा। 5 जवानों की तस्वीर के साथ एयरफोर्स ने लिखा, असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में अपने 5 कर्मियों के खोने का गहरा दुख है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय वायुसेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उधर एयरफोर्स ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जिसका मतलब है खास अधिकारियों की एक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जैसे हादसे के वक्त विमान जमीन को टच कर रहा था या कितनी ऊंचाई पर था, विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर अचानक से कोई खराबी आई थी। AN-32 जैसा मालवाहक विमान जो काफी मजबूत माना जाता है, वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ब्लैक बॉक्स से लेकर आखिरी वक्त की कॉल डिटेल तक से सच निकलेगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि AN-32 विमान जो रूस से पहली बार लिया गया था, इसे बदलने की कोशिश जारी है। इस विमान को वायुसेना अपनी बेड़े में कम करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस विमान की संख्या 100 के आसपास है, लेकिन सवाल सिर्फ इस विमान का नहीं, बल्कि इस साल 5 महीने में हुए 5 बड़े हादसों का भी है। पहला 21 जनवरी 2026 को हुआ, जब यूपी में IAF का एक ट्रेनी विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट बाल बाल बचे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। दूसरा 7 फरवरी 2026 को हुआ, एक HAL तेजस लड़ाकू विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर चला गया। पायलट को चोट आई, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी को लेकर कारण बताया गया। तीसरा 5 मार्च 2026 को हुआ, असम के कार्बी आंगलोक क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान Su-30 MKI क्रैश हो गया था। दोनों पायलट शहीद हो गए। एक पायलट ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े थे। चौथा 17 अप्रैल 2026 को हुआ, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। प्लेन का अंडर कैरेज यानी कि विमान का निचला हिस्सा खराब हो गया था। पांचवा 13 मई 2026 को हुआ, जोरहाट के रौरिया एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान विमान 2 हिस्सों में बटा। 5 जाबाज शहीद हुए। को पायलट को सुरक्षित निकालकर भर्ती करवाया गया। इन घटनाओं में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विमानों के रख रखाव से लेकर तमाम प्रोटोकॉल में कोई कमी बरती जा रही है? एयरफोर्स में विमानों के टेक ऑफ से लेकर उसके मेंटेनेंस तक के नियम बेहद सख्त हैं। फिलहाल इन हादसों की वजह का पता जांच के बाद ही चल पाएगा।